जब तक आप अपनी मां बोली से प्यार नहीं करोगे, चाहे वो मराठी है, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो हिंदी है। मैं आपको बताता हूं, मैंने ज्योतिबा फूले जी को पढ़ना था, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए मराठी सीखी। क्यों सीखी? इसलिए कि मैं सोचता हूं जिस भाषा में किसी भी लिटरेचर को, किसी भी साहित्य को लिखा जाता है, जज्बात उसमें ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप अपनी मां बोली से नफरत करेंगे, आप अपने जज्बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकोगे। मात शत्रु, चाणक्य कहता है, जिस भी कम्युनिटी को खत्म करना है, सबसे पहले क्या करो, उसके बीच उसकी अपनी मां बोली के बारे में एहसास से कमतरी, जिसको कहते हैं, वो अपने आ जाता है ना हमारे कई बार दिमाग में, एहसास से कमतरी कहते हैं कि कह सकते हैं उसको कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सो एहसास से कमतरी है, अपनी मां बोली के बारे में उसके पैदा करो। तो चाणक्य कहता है, मात शत्रु पिता वैरी यैन बालक ना पठत ना शोभते सभा मदते हंस मदते बको यथा। जब किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में उसकी मां बोली के बारे में आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा कर देंगे, तो उसके बुलारे या उसके वक्ता जो भी बोलेंगे, जब वो गैर भाषा में बोलेंगे तो वो अपनी जाति के जज्बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। पहली बात, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको हम कहते हैं इंटीरियर किलिंग, मानसिक तौर पर एक हमला। उसके बाद दूसरा हमला चाणक्य का क्या है? वो कहता है कि इसके बाद जब मां बोली से तोड़ लिया गया, आगे क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मेरी अपनी लाइब्रेरी में 36,000 पेज पड़े, मोस्टली इंग्लिश एंड मराठी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आज जो समस्याएं हैं, आज एक एग्जांपल लेते हैं, वही पंजाब के या हिंदुस्तान के गरीब लोग, जब घर में गाय या कोई पशु मर जाता है, उनको उठाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनकी पिटाई की जाती है गौरक्षा के नाम पर। हम विदेश में बैठे हैं, अंबेडकर साहब की एक किताब थी, क्या हिंदुओं ने गौ मांस खाया? कितनी बांटी है हमने, बताएं जरा, कितनी पहुंचाई वो लोगों तक? बातें करते हैं अंबेडकर साहब की, मैं भी करता हूं, कितनी पहुंचाई? कहां हमने बताया ऋग्वेद में क्या है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या है? कहां लोगों को बताया कि जो लोग आज गौ रक्षक होने का दावा करते हैं, उनके पूर्वज तो खुद गौ मांस खाया करते थे। क्यों पिटाई की जाती है दलितों की? क्यों पीटा जाता है गौ माता के नाम पर? दरअसल उसके पीछे क्या है? एहसासी कमतरी हमारे दिमाग में भर दिया गया। अगली बात वो करता है, वो बात करता है कि जब एहसासी कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी कम्युनिटी में पैदा कर दिया जाता है, फिर अगला हमला क्या होता है? वो हमला जो आज, जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कस हो चुका और जो हो रहा है, फिर भी मैं चाणक्य नीति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं 5 चीजें छीन ली जाए उस कौम से। किसी भी जाति को अगर खत्म करना है, पहले मां बोली, पहली चीज, उसके बाद 5 चीज इनसे छीन ली जाए। वो 5 चीजें कौन सी हैं? वो है धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यतर न विदत है ततर दिव संसेतम, चाणक्य नीति। धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम। पहली बात, धनिक, उद्योग। कितना उद्योग हम लोगों के पास? शत्रु, फौज में भर्ती, राजा, इंसाफ, नदी, पानी, वैद, सेहत सहूलतें। ये 5 चीज जिस कौम से आप छीन लेंगे, जिस जाति से छीन लेंगे, उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। क्या आज सब कुछ नहीं छीना गया हमसे? और इसके बीच मैं बात उसी पे आ जाता हूं कि इधर उधर की बात ना कर, काफिला लुटा क्यों है? मुझे राह जमी का गम नहीं, तेरी राह बरी का सवाल है। सवाल फिर हम पर, सब पर आके खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा होता है? अंबेडकर साहब ने जो उस वक्त करना था कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, उदाहरण बड़ी अच्छी है। गुरु नानक साहब ने अपनी बानी में बाबर की बात की है, लेकिन बाबर से पहले भी बड़े क्रूर शासक हो चुके थे, चंगेज खान हो चुका था। क्या लेना गुरु नानक साहब ने चंगेज खान ने? वो चला गया, हमने अब की बात करनी। वो कहते पाप की जंज में काब में पाया, जोरी मंगे दान में ला लो। मुस्लिम भाई जहां पे बैठे हैं, कश्मीर के हालात देखिए आप, क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ उनके ऊपर भी केवल जो शारीरिक हमला नहीं हो रहा, जो बैठे उनको पता है कब्र पूजा शिर्क फिल इबादत है, हिंदुस्तान में शुरू करवा दी गई है, बिद्दत है, शुरू करवा दी गई है। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जितना भी वो समाज है जिसको हम कहते हैं ना कि नेशनल ब्रेडमिस्टिक नेचर,
जिसको आप हिंदी तो भी राष्ट्रवाद कहते हो। किसी समय हम कहते थे कि हमें क्रूरटी से खतरा है इस्लाम की थी, क्यों? क्योंकि वो अशरातम सैफ की बात करते थे, तलवार के साथ। अब साजिश के साथ है, बात तो बात वही है। हिंदी तक जितनी भी बात की जाती है, बात तो वही है। लेकिन अब हमें ये सोचना पड़ेगा, जे दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न गेहूं में अटका न सीहू में सारा, किए पार जितने से सातों समुद्र में डूबा दाहिने में गंगा में आकर। जे इतनी बड़ी फिलॉसफी, जे इतना बड़ा फलसफा, जे इतना बड़ा लिटरेचर, जे इतनी बड़ी शिक्षाएं आज गंगा के दाहिने में आकर डूबती तुमको जा रही हैं। क्यों डूबती जा रही हैं? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इससे निकलने का एक ही रास्ता है। जब हिंदुस्तान में बुद्धिज्म खत्म हुआ, और बुद्धिज्म को कैसे खत्म किया गया? डिबेट करके। पहले उनके बोधि प्रचारकों को डिबेट में हराया जाता था, फिर खत्म किया जाता था। सबसे पहले हमारे पास एक हथियार होना चाहिए था, एजुकेशन। इतनी ज्यादा एजुकेशन कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हमारे सामने टेबल पर डिबेट करना चाहे तो हम उसे हराने के काबिल हों। एक तो ये बात हमको सीखनी पड़ेगी। दूसरी बात, पहली बात इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें संगठित होना पड़ेगा। पंजाब के सिख को भी एहसास कराना पड़ेगा कि वो भी एक शूद्र है। मनुस्मृति पढ़ के देख लें, हम भी शूद्र हैं। एहसास कराना होगा, हमको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और वो जो संगठन है, उस संगठन को केवल ये नहीं है कि किताबों तक ही सीमित रखा जाए। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, चुकार अजमा हिलते दरगुजश्त हलाल अस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। अगर वो त्रिशूल निकालते हैं तो हमारे हाथ भी तलवार पकड़ने वक्त कांपने नहीं चाहिए। इस बात को भी समझना पड़ेगा। तीसरी बात, आखिरी बात कह के वक्त काफी ले लिया, समाप्ति करता हूं। जो आखिरी बात ये है, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो कुछ आज हो रहा है उसकी सबसे बड़ी समस्या एक और है। जब मुसोलिनी ने जीनोसाइड किया, हिटलर ने जीनोसाइड किया, और उसके बारे में जितने भी हम यहूदी राइटर्स को पढ़ते हैं ना, वो एक बात कहते हैं। वो बात सिखों में भी है और गैर हिंदू अन्य जातियों में भी है भारत में। वो क्या है? आप सभी उस बात को मेरे सामने ही एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हम में से लीडर बन जाता है वो हमको भूल जाता है। जो भी ऊपर चला जाता है ना, उसको नहीं पता कि बलात्कार हो रहे हैं हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कि मैं पढ़ता हूं कई बार 1992 में शायद काशीराम जी ने लिखा था, पॉलिटिकल की इज द ओनली की विद विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीति वो चाबी है जिसके साथ कोई भी खोला जा सकता है लॉक। लेकिन अब क्या हो गया? चाबी हमारे पास है, हम औरों लोगों को देते हैं, खोलने के लिए नहीं बल्कि हमें बंदी बनाने के लिए। बिल्कुल उल्ट हो रहा है। उसका कारण क्या है? ज्यूश हॉलोकास्ट में जब इजरायलियों ने अध्ययन किया तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनमें, नाजियों में जीनोसाइडल इंपल्स तो थी, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह ये था कि हमारे आदमी भी उनके साथी थे। इसको समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो होता है, कहीं ना कहीं हमारे लोग भी उस ब्रह्मिस्टिक नेशनलिज्म का हिस्सा होते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। एक ही बात पर आके मैं इस बात की समाप्ति करता हूं। संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, सशस्त्र होना पड़ेगा। ये तीन बातें, इन तीनों बातों को आप अलग करके नहीं देख सकते। क्योंकि जब बुद्धिज्म हिंदुस्तान में खत्म हो रहा था तो चीन की जिन डायनेस्टी ने दोबारा उसको रिवाइव किया था, वो भी खुद शस्त्रधारी कौम थी। आपको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।